कलयुग में भाव स्वभाव सब बदलता है। ये कलयुग का ही तो प्रभाव है, जहां जूतों को शोरूम में सजा के रखा जाता है, जहां किताबें फुटपाथ पे मिलती हैं, जहां शराब नगद कैश दे के लोग खरीद लाते हैं और जहां दूध को उधार खरीद लिया जाता है, जहां कुत्तों को बेडरूम में अपने महलों में रखा जाता है और गाय को सड़क पे छोड़ दिया जाता है, बच्चे पैसे कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं और माँ बाप को अकेला मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। कलयुग है साहब, सब चलता है। ये कलयुग है। कैसे मनुष्य की बुद्धि भ्रमित और भ्रष्ट हुई। जूते को शोरूम में सजाकर हमने अपने ज्ञान को सड़क पे मिट्टी फाकने के लिए छोड़ दिया है। किताबों को हम लोग फुटपाथ से खरीदते। ये कलयुग का कड़वा सच्चा सच है, जहां चमक दमक दिखावा और भौतिक सुख स्टेटस का सिंबल बन गया है। ये स्टेटस सिंबल बन गया है। वही ज्ञान और संस्कार, ये अच्छे विचार, बोले इनसे होता क्या है? वो फुटपाथ पर धूल खा रहे हैं। जब किताबें सस्ती और दिखावा महंगा हो जाए, तब प्रगति ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि खोखले विचारों में दिखाई पड़ती है। शराब नगद, ये कलयुग नहीं है। कलयुग का प्रभाव तो देखिए कैसा है। आज हमारे पास शराब जैसे स्लो पॉइजन जहर है, जिसे पैसे वाले नहीं, रिक्शा चलाने वाला भी नित्य खरीद के ले आता है, नगद पैसे दे के खरीद के लाता है। स्लो पॉइजन है। ये जानता है कि मैं पीऊंगा, मुझे देखेंगे तो मेरे बच्चे भी पीना सीख जाएंगे, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर वो जहर को, शराब को पीने में अपनी शान समझता है, शौक समझता है। जानते हो क्यों? क्योंकि कलयुग है। कलयुग में सब चलता है। अपने आप को स्टेटस सिंबल में आगे ले जाना है, दिखावा करना है। लेकिन वही जो दूध अमृत है, पहली बात तो हम दूध या को दूध जो दूध देने आता है उसे हम उधार में ले लेते दूध को ना, वो अमृत है जिसे देवता भी तरसते हैं। वो अमृत हमें मिला हुआ है, लेकिन वो हमें आजकल पॉलीथीन में मिल रहा है, नकली मिल रहा है। उसका कोई मोल हमने नहीं समझा है। उसका हम हिसाब लगा लेते हैं कितने हजार रुपए का दूध हमारे घर में आता है महीने का, लेकिन कभी हिसाब नहीं लगाते कितने हजार की शराब पी गए हमारे घर वाले। जहर का हिसाब नहीं लगाते, दूध का हिसाब लगाते हैं। यह सब कलयुग का प्रभाव है। और दुर्भाग्य देखिए, कितने शर्म की बात है, आत्ममंथन का विषय है। सनातन धर्म में गौ को माता कहा जाता है। वो तुम्हारे ही शहर में गलियों में भटक रही है, जिसे हम माँ कहते हैं, जिसमें 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। वो गौ माता, जिसे प्रत्येक सनातनी घर में पहली रोटी गौ माता को खिलाता है, जिसे गौ माता हम लोग कहते हैं, 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहते हैं। वो गौ माता का मांस बेचने में भारत नंबर 1 हो गया। ये कलयुग का प्रभाव है, ये दुर्भाग्य है, ये सनातनियों का दुर्भाग्य है। और कलयुग का प्रभाव देखिए, क्या बुरा दिन देखना पड़ा कि गौ माता सड़क पे भटकती है और कुत्ते हमारे बच्चों के बेडरूम में रहते हैं, महलों में रहते, घरों में रहते हैं। जिन घरों में कभी प्याज लहसुन नहीं आता था, आज उन घरों में कुत्ते घूम रहे हैं। उनको कह दो तो कथा में नहीं आते हैं वो। उनके बच्चे न वो आएंगे, न उनके बच्चे कथा में कभी नहीं आएंगे वो। क्यों? क्योंकि आजकल धर्म वही है जो हमें अच्छा लगे, जो हम करते हैं उसी को साबित करो कि यही धर्म है। अगर हम गलत कर रहे हैं, अगर आपने गलत को गलत कह दिया, तो तुम अच्छे धर्म गुरु नहीं हो, अच्छे विचारक नहीं हो, अच्छे धर्मात्मा नहीं हो। धर्म वही है जो हम करें उसी को तुम साबित करो। यही है सनातन, यही है कलयुग का प्रभाव, जिसमें 33 कोटि देवी देवता बसते हैं। वो भूख से तड़प रही है गौ माता।
लेकिन कुत्तों को हजारों रुपए के इंजेक्शन, हजारों रुपए का खाना ये मनुष्य अपनी कमाई में से खिलाता है। आखिरी बात पर सोचना जरूर, और आखिरी बात मेरी युवा बच्चों के लिए है, आखिरी बात उन बच्चों के लिए है जो नौकरी के लिए, पैकेज के लिए अपने माता पिता को छोड़ के चले जाते हैं। एक तो हमारे माँ बाप एक ही बेटा पैदा करते हैं और वो इकलौते बेटे को इंजीनियर बना देते हैं और उसे विदेशी कंपनियां पैकेज दे देती हैं, और विदेशी कंपनियों का पैकेज पाने के लिए वो बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी जवानी, अपने शौक, अपनी मौज, अपनी इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं की क्योंकि वो बच्चों को कुछ बनाना चाहते थे, उन बच्चों को पैरों पे खड़ा करना चाहते थे, उन बच्चों को एजुकेशन दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जवानी में हार्ड वर्क किया, अपनी हर इच्छा का दमन किया। वो घर में नहीं बैठे, दिन भर सड़क पे, खेत में, नौकरी में, काम पे धूल फाकते रहे। लेकिन जब उन्होंने सोचा था कि बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ बैठूंगा, तब समय दूंगा, जब माँ बाप को समय देने की बारी आई तो विदेशी पैकेज लेके फ्लाइट में बैठ के वो उड़ गया और माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के चला गया। वाह रे कलयुग वाह, गजब के दिन दिखाए तूने, सनातन का तूने विकास नहीं, सनातन का तूने विनाश कर दिया। ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। हे सनातनियों, अभी भी समय है, अभी भी समय है, संभल जाओ। अभी भी अगर हम शुरुआत करेंगे तो हो सकता है 15-20 साल बाद हम फिर से उस पटरी पे आ जाएं जहां हम आज़ादी से पहले थे। और अगर हम नहीं संभले तो हम विश्वास से कहते हैं पैसा तो बहुत होगा लेकिन पुत्र पास में नहीं होगा, बिल्डिंगें तो ऊंची होंगी पर तुम्हारे दिल में शांति नहीं होगी, सुकून नहीं होगा, मन में विश्राम नहीं होगा। तुम्हारे पास पद प्रतिष्ठा तो मिल जाएगी लेकिन तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, दुख में तुम्हारे साथ बैठने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुमने धर्म को नहीं समझा तो यहाँ भी दुख पाना पड़ेगा और वहाँ भी दुख पाना पड़ेगा।